अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पाइथन लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, हम इनको पाइथन में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और कैसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लाइब्रेरीज इन पाइथन। पाइथन ऑफर्स एन एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डेट इंक्लूड्स बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। पाइथन जो है एक्सटेंसिव लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है जिसमें हमारे पास मॉड्यूल्स और डाटा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन: a data structure refers to a particular format or methods for organizing and storing data. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है, पर्टिकुलरली डाटा को फॉर्मेट या ऑर्गेनाइज करने के लिए या डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सेक्शन में हम क्या देखेंगे कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज या डिफरेंट लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर कौन सी है, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन पाइथन लाइब्रेरीज आर लाइक टूल बॉक्स फुल ऑफ यूजफुल टूल्स दैट हेल्प यू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स विदाउट हैविंग टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज़ कुछ ऐसे टूल बॉक्स की तरह हैं जिसमें बहुत सारे यूज़फुल टूल्स होते हैं जो कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके लिए आपको कोई भी प्रोग्राम जो है फ्रॉम स्क्रैच आपको बिल्ड नहीं करना पड़ता, तो आप बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। Libraries are like pre-built toolkits that you can use without having to write all the code yourself। तो लाइब्रेरीज कुछ प्री बिल्ट पहले से बने हुए कुछ टूल्स हैं या प्रोग्राम्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि आपने कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको नया प्रोग्राम लिखने की, खुद से कोई भी प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू इम्पोर्ट एंड यूज़ डिफरेंट लाइब्रेरीज विद सम एग्जांपल। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है, इम्पोर्ट द रैंडम लाइब्रेरी टू जनरेट रैंडम नंबर्स। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी है हमारे पास उसका नाम है रैंडम। इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए हम कोई रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने के लिए आप सिंपल उसका नाम लिखें, उसके बाद जब डॉट लिखें तो इसके में आपके पास ये सारे जितने भी इसके अंदर टूल्स हैं, मतलब रैंडम लाइब्रेरी के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं या जितने भी फंक्शन हैं वो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ चाहिए, आपको चाहिए रैंडम नंबर। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, रैंडम इंटीजर के नाम से एक मॉड्यूल। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करके आप कोई भी नंबर यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। तो मतलब कि फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 तक हमारी रेंज है और इसमें से हमें कोई भी रैंडम नंबर चाहिए। तो अब ये क्या करेगी, ये वाली जो स्टेटमेंट है कंप्लीट रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर हमें एक रैंडम नंबर प्रोवाइड करेगी। अब वो नंबर रैंडम नंबर जो हम स्टोर कहाँ पे करेंगे उसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं नंबर के नाम से। तो अब जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा और हमने करना क्या है, सिंपली नंबर को प्रिंट कर देना है। तो चलिए इसकी आउटपुट देखते हैं। अच्छा, जो रैंडम नंबर है वो हमारे पास आया है 5। हम दोबारा इसको रन करते हैं तो 5 ही आ रहा है। देखें अब हमारे पास आउटपुट बना चुकी है। तो हर बार जब भी प्रोग्राम रन होगा वो रैंडम नंबर पिक करके इसको एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो आप इसकी रेंज चेंज भी कर सकते हैं, 0 से लेकर 100 तक कर सकते हैं, तो वही कोई भी रैंडम नंबर गेस करके आपको बता देगा। ठीक है, तो ये वाली लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसके मज़ीद फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, रैंडम, उसके बाद आपने डॉट लगाना है। तो आपके पास जितने भी जो फंक्शंस हैं जो इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंडम बाइट्स है, इसके अलावा गेट स्टेट्स और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। चले यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं सेकंड लाइब्रेरी जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कर ली। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो हमारे पास एक डाटा है, मींस लिस्ट ऑफ नंबर। तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक डाटा ऑफ सेम टाइप। तो फर्स्ट करें हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर हैं। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है कि हमने स्टैटिस्टिक्स फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हम इन नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लाइब्रेरी लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, टैब दबाएंगे तो आपका जो है वो वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। डॉट लगा के अब यहाँ पे आप सारे फंक्शंस जो भी इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हाई मीडियन चाहिए, लो मीडियन चाहिए या फिर मॉड चाहिए, उसके अलावा जो है मीन चाहिए, ठीक है, तो आप वो सारी हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो मैथमेटिकल
जितने भी आपके पास फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टेटिस्टिक्स है या रैंडम लाइब्रेरी है, पाइथन में बेशुमार लाइब्रेरीज़ होती हैं जो कि आप गूगल कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जांपल में इन्होंने क्या निकाला है, मीन, मतलब कि मीन फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे मीन फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई और वैल्यू चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मीन का एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करते हैं और हम जो डाटा है वो कहाँ से हासिल करेंगे, मतलब कि ये फंक्शन जो वैल्यू कहाँ से उठाएगा, डाटा वाले वेरिएबल से। अब जो मीन वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसको हमने स्टोर भी तो करना है ना, तो स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिख लेते हैं, मीन वैल्यू। तो अब यहाँ से स्टैटिस्टिक्स फंक्शन इस्तेमाल करते हुए, लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हुए जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो मीन वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए हम उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, मीन अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शंस आ जाते हैं, तो टैब दबा के आप उसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, ऊपर हमारे पास रैंडम नंबर आ रहा है क्योंकि जो स्टेटमेंट है ये रैंडम नंबर हमें शो कर रही है, और जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमें मीन वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि इन सब का जो सेंटर वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड कर रही है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से रीड कर सकते हैं। द स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी इज़ अ ग्रेट टूल फॉर परफॉर्मिंग बेसिक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस सच एज फाइंडिंग द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ अ सेट ऑफ डाटा। दिस कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल इन डाटा एनालिसिस टास्क। तो मीन, मीडियन, मॉड तो आप मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आप क्यों नहीं वो मैथमेटिक्स की वैल्यूज़ ही यहाँ पे इंटर करके आप उनका मीन, मीडियन, मॉड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग लाइब्रेरीज़, तो उसका आंसर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। इन शॉर्ट, बाय यूजिंग दिस लाइब्रेरीज यू कैन सेव टाइम, एफर्ट्स, allowing you to focus on solving the specific problem at hand rather than reinventing the wheel। मतलब कि आपको नया प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज को, फंक्शंस को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।